बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो वेलकम टू आवर टेक्निकल उर्दू चैनल। तो इसमें आज हम इंशाल्लाह ऑटोकैड 2013 का जो है करेंगे लेक्चर 15, जिसमें हमने मेकअप ब्लॉक, इंसर्ट ब्लॉक, राइट ब्लॉक और डिलीट ब्लॉक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लॉक असल में होता क्या है। ब्लॉक जो है असल में एक ऐसा इसके अंदर ऑप्शन है या कमांड है कि जिसकी मदद से हम कोई भी ड्राइंग का कोई भी हिस्सा, कोई भी फर्नीचर है या कोई भी चीज़ जो ड्राइंग के अंदर यूज़ हो, फर्नीचर भी हो सकता है, विंडोज़ भी हो सकते हैं, डोर भी हो सकते हैं, उनके ब्लॉक बना के रख लेते हैं। तो वो ब्लॉक जो है हर जगह पे फिर हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक विंडो बनाई है, अब हमें बार बार विंडो बनानी नहीं पड़ेगी, हम एक विंडो बना के उसका ब्लॉक बना लेंगे और जब भी विंडो की ज़रूरत होगी वही ब्लॉक यूज़ कर लेंगे, बजाय इसके कि हम दोबारा से विंडो बनाएं, इतनी मेहनत करें। तो आइए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले ऑटोकैड ओपन करें, अपनी सेटिंग वगैरह मुकम्मल कर लें। जो इनिशियल सेटिंग अगर किसी को नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, लेक्चर 1 मेरा देख लें। ठीक है, तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेक ब्लॉक। मेक ब्लॉक जो है वैसे करना हमने हर एक कमांड थी, लेकिन ये मैं बाद में इंशाल्लाह करवा दूंगा आपको। तो सबसे पहले देखते हैं मेक ब्लॉक का ऑप्शन। ठीक है, इसमें है पहले मेक ब्लॉक, बता कैसे हम ब्लॉक। तो सबसे पहले एक विंडो बना लेते हैं। ओके जी, लाइन कमांड लिया, यहाँ से यहाँ तक मैंने 3 फीट कर दिया इसको, नीचे की तरफ मैंने इसको 4 फीट कर दिया। ठीक है, इस तरफ भी 3 फीट और क्लोज कर दिया सी से। उसके बाद एक आर्क ले लेते हैं, इसके 3 पॉइंट होते हैं, मैंने ये आर्क वाला लेक्चर भी करवा दिया हुआ है, अगर नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से इसको ले लें। तो उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट लेते हैं आर्क का, ये ले लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ से नहीं, हम इसका ऑफसेट लेते हैं पहले, ओ एंटर कर लेते हैं 2 फीट, 1 फीट कर लेते हैं, काफ़ी है ये 1 फीट। उसके बाद आर्क, ए आर सी, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, ये मैंने लगा दिया। ये आप इस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर एक लाइन लगा लेते हैं। वैसे हमने एक छोटी सी विंडो शो करनी है, कोई इतना हाई लेवल का काम तो अभी फ़िलहाल करना नहीं है। उसके बाद एक और लाइन आप इसके मिड पॉइंट से इधर शो कर दें, बस ये एक विंडो बन गई हमारी। ठीक है, अब देखें, मैं इसको इस पॉइंट आर्क को पकड़ता हूँ तो सिर्फ आर्क सेलेक्ट हुई है। अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूँ ये सिर्फ लाइन सेलेक्ट हुई है, मतलब ये अभी ब्लॉक नहीं है। तो इसको मैंने बनाया है, 3-4 स्टेप किए हैं, तो मैं चाहता हूँ मुझे दोबारा इसकी ज़रूरत पड़े तो मुझे ये बनानी ना पड़े। तो उसके लिए हम मेक ब्लॉक, इसको ब्लॉक बना लेंगे और सेव कर लेंगे। ठीक है, मेक ब्लॉक बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ब्लॉक की कमांड, ये वैसे क्रिएट ब्लॉक, इधर भी वो ऑप्शन है क्रिएट ब्लॉक, राइट ब्लॉक, इंसर्ट के अंदर, लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट कमांड्स बताऊंगा। इसका एलियस वो अब यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलियस आप देख लें, इसका मेक ब्लॉक का एलियस होता है जी बी, ओनली बी। आपने कमांड बार पे बी टाइप करना है, बी, आगे देखें ब्लॉक खुद ब खुद आ गया, बी एंटर। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये ब्लॉक की डेफिनेशन में विंडो और इसका ब्लॉक का नाम पूछ रहा है, तो मैं इसका नाम विंडो लिख देता हूँ कि ये खिड़की का ब्लॉक मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको पिक पॉइंट देना होता है। क्या देना होता है, ये पिक पॉइंट। पिक पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो वापस स्क्रीन पे आ जाएगा। आप ये भी पिक पॉइंट दे सकते हैं, ये भी 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 दे सकते हैं, कोई भी पिक पॉइंट दे दें। पिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि जब हम दोबारा ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे तो ये उसी पॉइंट से पकड़ के इंसर्ट करेगा। अभी आपने याद रखना है, मैं ये पिक पॉइंट देने लगा हूँ। ठीक है, ये वाला, ये दे दिया, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोबारा ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप था आपका, सेकंड स्टेप है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपने ऐसे क्लिक करना है और इस पूरे ऑब्जेक्ट को, इसको नहीं ना ही इसको, आपने ऐसे पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सारा सेलेक्ट करना है। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें या स्पेस कर दें। ओके, एंटर करते ही ये देखें एक्स वाई की वैल्यू उसने खुद ही नोट कर ली है। ब्लॉक का यूनिट इंचेस में है, वो ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अगर ब्लॉक के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब मैंने सिर्फ ये देखें ब्लॉक बन के आ चुका है। बस ये 2 ही काम यहाँ से करने थे आपने, और किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको ओके अब कर देंगे। ठीक है, पहले हमने पिक पॉइंट किया, फिर हमने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके नाम दिया पिक पॉइंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके कर दिया। जस्ट ये देखें, ये अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए पूरे का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। और ये वो पिक पॉइंट है, देखें जहाँ मैंने पिक पॉइंट दिया था वहाँ पे एक ब्लू आइकन बन के आ गया। इससे मैं इसको पकड़ के ऐसे कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। पिक पॉइंट का मतलब होता है जहाँ से हमने इसको उठाना है, पिक करना है। ओके, ये देखें पिक पॉइंट। अब हम चाहते हैं मैं इस ब्लॉक को डिलीट कर दूं, मैंने इस ब्लॉक को दोबारा बनाना है, तो मैं क्या करूँगा।
उसके लिए मेक ब्लॉक हम कर चुके हैं, ये देखें मेक ब्लॉक का एलियस बी एंटर, ओके बी, खाली बी कमांड है। आगे अब उसको इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट ब्लॉक कमांड यूज़ होगी। इंसर्ट ब्लॉक के लिए आई, इसका एलियस क्या है आई, तो आपने जस्ट इधर आई प्रेस करना है। मेक ब्लॉक के लिए था बी, इंसर्ट उसको करने के लिए जो बने हुए ब्लॉक हैं उनको लेके आने के लिए आई प्रेस करके एंटर करेंगे। वही विंडो इंसर्ट वाली अब ओपन हो, अब इंसर्ट वाली विंडो ओपन होगी। तो यहाँ से देखें विंडो नज़र आ रही है, ओके। अभी हमने बनाया ही एक ब्लॉक है, ये एरो ओपन करें तो जितने ब्लॉक बनाए होते हैं वो इधर लिस्ट में आ जाते हैं। अभी हमारे पास एक ही ब्लॉक है तो विंडो का इसको ओके करते हैं। तो अब गौर से देखें माउस मेरा कहाँ पे है, जो मैंने इसको पिक पॉइंट दिया था ना, माउस उधर ही है, ठीक है। उसके अलावा माउस कहीं और मूव नहीं करे, वो किसी और पॉइंट पे नहीं है। मैं इसको इधर रख देता हूँ ऐसे, ये देखें वापस आ गया। फिर आई एंटर करता हूँ, फिर ओके करता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ, फिर आई एंटर, इंसर्ट ब्लॉक, ओके, इसको इधर रख देता हूँ। तो इस तरह से हम आप जितने ब्लॉक बनाने थे, आई एंटर, ओके, ये देखें एक और ब्लॉक आ गया। अब इसमें मज़े की चीज़ आपको बताऊं कि आप चाहते हैं यार विंडो तो ठीक है, इधर भी कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन होना चाहिए था विंडो में। तो अगर हमने 20-25 विंडोज़ बना ली हुई हैं तो सबको चेंज करना पड़े तो बड़ा मसला है। तो इसके लिए जनाब आप एडिट ब्लॉक की कमांड यूज़ करेंगे, एडिट ब्लॉक, ओके। एडिट ब्लॉक करने के लिए एडिट ब्लॉक हम टाइप करके देखते हैं। एडिट ब्लॉक ऐसे नहीं, मुझे अब इसका एलियस तो याद नहीं रहा, लेकिन मैं इसका जो है ना आपको बता देता हूँ तरीका सिंपल। ये ब्लॉक है ना, इस पे आप डबल क्लिक करें, ठीक है, ये हाईलाइट हो गया ना, इसकी किसी भी लाइन पे, ये है ना फॉर एग्जांपल ये इस पे डबल क्लिक किया, ये देखें, ये डबल क्लिक करने से ये इसकी एडिट ब्लॉक की डेफिनेशन ओपन हो जाएगी। एडिट, यहाँ पे ब्लॉक की लिस्ट आ जाएगी, एक ही ब्लॉक है, इसको आपने ओके कर देना है ऐसे। अब देखें यहाँ पे ओके करने के बाद ये जो स्क्रीन आ गई है, आप इस पे सेम टू सेम सारा काम वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि आप ऑटोकैड में करते हैं। ये एडिट ब्लॉकर ओपन हो गया, ठीक है, ये वाला एडिट ब्लॉकर, मतलब इसमें सारे ऑप्शन वैसे ही हैं जैसे कि आपके ऑटोकैड में होते हैं। अब इसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, हम एक ब्लॉक पे चेंज करेंगे वो सारे के सारे ब्लॉक चेंज हो जाएंगे क्योंकि एडिट ब्लॉक है, ओके। तो अब सर्कल हम एक लाइन लगा लेते हैं, आप एल कमांड यूज़ करें वैसे ही जैसे आप सिंपल ऑटोकैड पे करते हैं वैसे ही। ये लाइन लगा ली, एक और लाइन लगा लेते हैं, ये इधर से इधर तक लगा लेते हैं ये, और फिर लाइन एक और लगा लेते हैं इधर से इधर तक। ये मैंने चेंजिंग कर दिया, ये देखें मैंने एक ब्लॉक में चेंज किया है। अब तो कहते हैं तो सर्कल भी लगा लेते हैं, सी इंटर, ये मैं वैसे एक सर्कल बना देता हूँ। चले, इतना चेंज करने के बाद मैंने जस्ट इसको क्लोज ब्लॉक एडिटर कर देना है, क्लोज ब्लॉक एडिटर ये, और यहाँ पे पूछेगा सेव द चेंज टू विंडो, इसको यस कर देना है। ये देखो हमने सिर्फ इसमें चेंज किया था, इसमें भी हो गया, इसमें भी, इसमें भी। यही नहीं बल्कि अब मैं इनकी जगह नया ब्लॉक लेके आऊँगा ना आई से, इंसर्ट ब्लॉक, आई एंटर, ये विंडो थी, ओके। तो ये देखो इसमें भी वही चेंजिंग है। तो एडिट ब्लॉक से क्या होता है, आपने जो ब्लॉक बनाया हुआ है वो सारे एडिट ब्लॉक में कोई भी चेंजिंग करेंगे बाद में तो सारी की सारी उसमें आ जाएगी। दोबारा देख लो, मैं इसमें चेंजिंग करता हूँ, डबल क्लिक, ओके, और सर्कल को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया, फिर क्लोज और यस। अब ये देख सारे सर्कल जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। तो ब्लॉक कमांड और मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक की आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हमने इस ब्लॉक को किसी और ड्राइंग में यूज़ करना है तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको कॉपी कर लें, ऐसे सेलेक्ट करें, कॉपी करके दूसरी में जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। लेकिन इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास राइट ब्लॉक का, ठीक है जी। क्या ऑप्शन होता है, राइट ब्लॉक। राइट ब्लॉक का एलियस है डब्ल्यू, क्या है, डब्ल्यू एलियस है। इससे ये होता है कि आप जो ब्लॉग बनाते हैं ना वो आप अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर कहीं भी सेव कर सकते हैं, फिर हम कोई भी नई ड्राइंग के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक डब्ल्यू राइट ब्लॉक बनाता हूँ, डब्ल्यू एंटर, राइट ब्लॉक, डब्ल्यू ब्लॉक, ओके, राइट ब्लॉक, राइट ब्लॉक किया। इधर हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम चाहते हैं कि राइट ब्लॉक, हम चाहते हैं इसको भी ब्लॉक बना सकते हैं, वहाँ यहाँ पे आके हम सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास देखो इसमें ये कह रहा है ब्लॉक पे क्लिक करें वो लिस्ट आ जाएगी, वो कह रहा है कि विंडो का ब्लॉक बनाना है, ठीक है। यहाँ हम इस तरह करते हैं, पहले एक और ब्लॉक बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, वैसे ही रेक्टेंगल लिया और इसको मैंने इधर ऐसे शिफ्ट एट द रेट 4 फीट कॉमा 4 फीट का रेक्टेंगल बना दिया। सर्कल लिया, ये मैं वैसे ही एक डिज़ाइन सा बनाने लगा हूँ इसमें ना,
कोई इतना ये नहीं है, आप कोई भी ब्लॉक बना सकते हैं। ट्रिम कर दिया मैंने इसको, इसको ट्रिम कर दिया इधर से, इसको मैं कर देता हूँ इधर से, ठीक है। अब मैं इसका ब्लॉक बनाने लगा हूँ। तो देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेक ब्लॉक क्या था, बी एंटर, बी एंटर के बाद मैं इसको वैसे ही ए बी सी का नाम दे देता हूँ। पिक पॉइंट करते हैं हम, पिक पॉइंट में इसका ये देता हूँ, फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर एंटर। तो ये ब्लॉक बन के सेव हो गया। अब देखो मैंने इंसर्ट करना है आई, अब पूछ रहा है ये इंसर्ट करना है यहाँ विंडो में, विंडो पे क्लिक करूँगा तो विंडो इंसर्ट होगा, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके ओके करूँगा तो ये देखें ये इंसर्ट होगा। आई एंटर, यहाँ से मैं अगर इसको विंडो कर दूँ तो ये आपकी विंडो इंसर्ट होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई ये जो मैंने विंडो ब्लॉक बनाया है या ये बनाया है इसको मैं किसी ड्राइव में सेव कर लूँ, तो किसी और ड्राइंग में भी उसको यूज़ कर सकूँ। तो उसके लिए राइट ब्लॉक, राइट ब्लॉक के लिए डब्ल्यू करके एंटर करेंगे, फिर ब्लॉक पे क्लिक करेंगे, फिर इस लिस्ट में आएंगे, वो पूछ रहे हैं किसको आप ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, एबीसी को या विंडो को। जितने ब्लॉक बने होते हैं इधर आ जाए, मैं कहता हूँ विंडो को। विंडो को करने के बाद आपने यहाँ पे ये देखें कह रहा है कहाँ सेव करना है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर के बाद मैं बल्कि इसको डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको नाम, नाम यही रहने देते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, विंडो डी डब्ल्यू जी, ओके सेव कर दिया। सेव पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ भाई मैंने एक नई विंडो ली है, मैं कंट्रोल एन करता हूँ कीबोर्ड से न्यू विंडो के लिए और एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब मैं वो राइट ब्लॉक इधर लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आई इंटर इंसर्ट ब्लॉक, लेकिन देखो यहाँ पे तो कोई ब्लॉक नहीं है क्योंकि ये नई विंडो है, इसमें मैंने कोई ब्लॉक नहीं बनाया, मैंने ब्लॉक दूसरी ड्राइंग में बनाए थे जो पीछे रह गई है, ठीक है। उसके लिए अब मैंने राइट ब्लॉक इसीलिए बनाया था कि मैं किसी भी जगह पर किसी और ड्राइंग में यूज़ कर सकूँ, ठीक है। अब ब्राउज़ पे जाऊँगा, ब्राउज़ पे जाने के बाद यानी ये ब्राउज़ का ऑप्शन है, इस पर जाएँ, डेस्कटॉप पे सेव किया था, डेस्कटॉप पे ये देखिए ये विंडो, विंडो के नाम से पड़ा हुआ है, इसको आप ओपन कर लो, इधर आ गया, इसको ओपन करके ओके कर दो, ये देखो ये वही विंडो आ गई आपके पास। तो इस तरह से है। अब हम जब भी इधर भी लिस्ट में आ गया होगा, अब जब भी हम यूज़ करेंगे ये इधर यूज़ हो जाएगा, जितनी दफ़ा इसको यूज़ करेंगे आई एंटर करेंगे और ओके करेंगे ये इधर यूज़ हो जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी तो कैसे होता है। मैंने इसको नो कर दिया, सेव नहीं किया मैंने। अच्छा, ये वो पुरानी विंडो वापस आ गई, मैंने उसको नई विंडो को क्लोज़ कर दी। तो राइट ब्लॉक का मकसद आपको समझ आ गया, ठीक है। क्या होता है कि हम किसी नई ड्राइंग में, अब ये ब्लॉक थे ना, आई एंटर करूँ ना तो मैं इधर तो हैं लेकिन मेरा नई ड्राइंग बनाऊंगा उसमें नहीं होंगे। तो अगर मैंने राइट ब्लॉक बना के सेव किया होगा तो मैं उसको उस ड्राइंग में भी यूज़ कर सकता हूँ, ओके। ये एंगल भी है, अब एंगल पे कोई देना चाहे ब्लॉक को तो एंगल भी उस एंगल पे ये घूम भी जाता है, ठीक है। ये देखें मैंने 45 एंगल दिया तो 45 के एंगल पे आ गया, ओके। नाउ अब हमने क्या करना है, डिलीट ब्लॉक। जो हमने ब्लॉक बनाए हैं उनको डिलीट करना है। कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक अगर आपकी ड्राइंग में हो, अभी हम डिलीट ब्लॉक करने के लिए जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो है पर्ज। क्या है, पर्ज, PURG, ये नोट कर लें, PURG, ये सामने लिखी हुई है। इसलिए इस्तेमाल होती है कोई भी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए। एंटर, पर्ज एंटर, यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम आ गए हैं, पर्ज की विंडो ओपन हो गई है। ये पहला ऑप्शन है जी ब्लॉक का, ठीक है, ये ब्लॉक का ऑप्शन है। इसमें हम देख लेते हैं ग्रुप एनोटेशन, ओके। ब्लॉक पे क्लिक करके ना तो पर्ज ऑल कर देते हैं, फ़िलहाल पर्ज ऑल आइटम, ओके, क्लोज। नाउ चेक, आई एंटर, अभी हमारे ब्लॉक इधर के इधर ही हैं। इस कमांड को दोबारा चेक करते हैं। मैंने इससे वीडियो बनाने से पहले पर्ज कमांड यूज, ये देखें, व्यू आइटम यू कैन नॉट पर्ज, ये अच्छा यहाँ पे है ना, ये देख लेना, व्यू आइटम्स यू कैन पर्ज, यहाँ पे है व्यू आइटम्स यू कैन नॉट पर्ज। यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें हमारे ABC ब्लॉक, विंडो ब्लॉक इधर आ रहे हैं। वो कह रहा है कि ये व्यू आइटम है जिनको हम पर्ज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। मैं अगर इसको करना चाहूँ तो देखो नहीं कर सकता। अगर मैं कर सकता हूँ जिनको, उन पे क्लिक करूँ तो ब्लॉक के ऑप्शन में वो मेरे वो 2 ब्लॉक नज़र नहीं आ रहे। इससे पहले मैंने उनको डिलीट किया था, मे भी कोई एरर हो मेरे ऑटोकैड में जिसकी वजह से वो ये नज़र नहीं आ रहे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसको कवर करूँ। तो लेट्स सी, वेल डिलीट करना कोई इतना इशू नहीं है, वैसे भी आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए, राइट ब्लॉक क्या होता है, इंसर्ट ब्लॉक क्या होता है और मेक ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह
आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताया करें कि ऐसी वीडियो लगी है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, तो मुझे पता हो कि कौन कौन वीडियो देख रहा है और अच्छी लग रही है तो मैं मज़ीद बनाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।